हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान ख़ान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब ख़ान, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान ख़ान। ये 18 हमने सेलेक्ट किए हैं आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए। 2 लड़के जो हैं वो ज़मान और उसामा मीर, उनकी जगह 2 लड़के हमने और लिए हैं। उसमें हारिस रऊफ़ है, हसन अली है। और पिछली जो हमारा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने मैचेस खेले हैं उसमें 17 का स्क्वाड था, इसमें एक एक्स्ट्रा डाला है, वो आगा अली सलमान डाला हमने। रिजवान पिछली सीरीज़ में तो फिट नहीं थे, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट कर दें रिजवान पे, हारिस रऊफ़ के ऊपर, इरफान नियाज़ी और आज़म ख़ान के ऊपर उनकी असेसमेंट हो रही है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन देयर फिटनेस और होपफुली दे विल बी अवेलेबल फॉर द आयरलैंड सीरीज़। इस वजह से वो इस सीरीज़ का हिस्सा है। और दूसरा बड़ी यानी कि टीम की है इंग्लैंड ने भी, तो पाकिस्तान की टीम जरा जो पिछली सीरीज़ गई न्यूजीलैंड को उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए पाकिस्तान को, तो ये जो सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिफोर द वर्ल्ड कप? इसमें आप सारे मैच जीतें या कम से कम सीरीज जीत कर वर्ल्ड कप में जाएँ, इसके चले बताएँ। अच्छा, अगर देखें जो मुझे लगता है कि सीरीज़ हमारी बड़ी अच्छी गई है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा रोटेशन और इतनी ज़्यादा डेब्यू कराए हों किसी भी सीरीज़ में किसी यंगस्टर्स के जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। तो मेरा ख़्याल है ठीक है, रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं रहे, ड्रॉ थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट थे क्योंकि हमने नए लड़के खिलाए थे और रोटेशन पॉलिसी की है। इससे पहले कई दफ़ा बहुत सी वीक्स टीमों के ख़िलाफ़ खेली हैं टीमें, लेकिन कभी बेंच स्ट्रेंथ चेक नहीं हुई, लेकिन इस बार हुई है। ये खुशाइन बात है और इंशाल्लाह इस तरह हमारे प्लेयर जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा और नए प्लेयर्स का पता भी चलता रहेगा, बेंच स्ट्रेंथ का भी पता चलता रहेगा। नहीं, बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये टीम भी अनाउंस की है और इंशाल्लाह सारे हम इकट्ठे हैं और अपना कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा वर्ल्ड कप के लिए। यूसुफ भाई, वर्ल्ड कप के लिए तमाम टीमों ने अपनी जो टीमें अनाउंस कर दी हैं, तमाम ममालिक ने, पाकिस्तान के अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है। ये बता देंगे कब तक हमारी टीम का ऐलान मुतवक्को है और इस वक्त कोई फिटनेस मसाइल तो नहीं जिसकी वजह से टीम के ऐलान में तखीर की जा रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम 7 सिलेक्टर हैं, तो अब रज़ाक भाई जवाब दे देते हैं आपको इसका। जी जी यही है बोले यही रज़ाक भाई, तमाम ममालिक ने अपनी टीमें अनाउंस कर दी हैं वर्ल्ड कप के लिए। हमारी अब तक टीम का इंतज़ार किया जा रहा है, कोई फिटनेस मसाइल का इशू है? कब तक हमारी वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड है वो भी आप लोग अनाउंस कर देंगे? देखिए, हमेशा से ऐसे ही होते आया हुआ है और हमारे पास अभी टाइम है और आयरलैंड और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है इसमें एक तो हमें जो 18 के अनाउंस किए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी 19 या 20 तारीख को हमारे यार सारे जितने प्लेयर हैं सारे 100% फिट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे पास टाइम है, तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए टीम अनाउंस करने में। मेरा सवाल वहाब रियाज साहब से है। वहाब साहब, आप नहीं समझते कि अभी तक अगर वर्ल्ड कप के लिए तमाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ जो जितनी भी टीमें अनाउंस करें, तो आप लगता है जितने ज़्यादा सेलेक्टर्स हैं उतनी आप क्लैरिटी नहीं है आप लोगों में, अभी तक आप लोगों को यकीन नहीं है कि हमने कौन से 15 और कौन से 3 ट्रैवलिंग रिजर्व रखने हैं, इस वजह से शायद आप अभी तक अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सारे एक पेज पे है। कैप्टन और कोच जो हमारे गैरी कर्स्टन है उनसे हमारी जो म्यूचुअल है वो सारी डिस्कशंस वगैरह हो चुकी है। 1-2 फिटनेस जिस तरह हारिस जो है हम लोग वो एक्सपेक्ट करें कि वो इंग्लैंड सीरीज़ तक बिल्कुल फ़िट हो जाए, उसका रिहैब शुरू हो गया हुआ है।
वो बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स में 8 से 10 ओवर रोज़ के कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस वजह से ये एक दो ऐसी चीज़ें जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा स्क्वाड को लेट अनाउंस किया, ताकि हम जो 21 तारीख का मैच है इंग्लैंड में, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जो फाइनल स्क्वाड है वो इंशाल्लाह कर देंगे। इसमें हम लोगों को हर तरह से क्लैरिटी, सिर्फ एक या दो लड़के जिनकी फ़िटनेस के इशू हैं उनको बस हमने देखना है। आलम ज़ेब द न्यूज़। यूसुफ भाई, आयरलैंड और इंग्लैंड टीम जा रही है, वहाँ कंडीशंस डिफरेंट है। यूएस से जो रिपोर्ट्स आ रही है और मेरी भी बात हुई, आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये है कि एडिलेड का एक क्यूरेटर इंस्टॉलेशन करेगा पिचेस का न्यूयॉर्क में, जिसमें पाकिस्तान को 2 मैचेस खेलने हैं। वो कह रहे हैं कि हार्ड विकेट होगी, बाउंस होगा, और हम कोशिश करेंगे कि बैट्समैन शॉट्स भी खेले इस पे। जहाँ पे डलस है, डलस में न्यू बॉल को सरवाइव करना मुश्किल होगा और वहाँ सीम भी होगा। तो ये जो इंग्लैंड और आयरलैंड की जो सीरीज़ है, कितना हेल्पफुल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये तो अभी लोग कह रहे हैं, किसी ने देखी नहीं। जब तक कि आप सरफेस पे चले ना जाएं, किसी को आइडिया नहीं होता। अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे कभी भी विकेट देख के आइडिया नहीं होता जब तक कि मैं 2 बॉल नहीं खेल लेता था। तो बाहर से कुछ कहना मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हो जाएगा। और सुनने में ये आया कि आयरलैंड वाली विकेट ही न्यूयॉर्क में आ रही है, जो उधर बन रही हैं। तो विकटें अगर आप देखें ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो T20 में विकटें बड़ी फ्लैट होती हैं, प्योर बैटिंग के लिए होती हैं। हाँ, कोई एक आधी विकेट ऐसी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा टर्न हो जाए या बहुत ज़्यादा सीम हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि 99% बैटिंग विकेट्स होती हैं, जिसमें बैट्समैनों के लिए बहुत इजी होता है, बॉलर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा, हर तरह की विकेट के लिए, हर तरह की अपोजिशन के लिए रेडी है पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह। यूसुफ भाई, सारी टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और पाकिस्तान भी, हमने होम सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जो आपने टारगेट दिए थे टीम को, क्या उन्होंने फुलफिल किए? आप मुतमईन है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान की प्रेपरेशन सही चल रही है? क्योंकि होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड से हम बराबर करते हैं उनकी यंग साइड से। अच्छा, देखें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनके 5-6 प्लेयर इसी टीम के बड़ी टीम में भी गए हैं, लेकिन वो 5-6 प्लेयर नहीं भी थे। लेकिन इंटरनेशनल टीम थी और हमने भी नए लड़के खिलाए। हमने रोटेशन पॉलिसी बहुत की है ताकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ चेक हो। तैयारी आप देखें, आगे भी हमारे पास 3 मैच हैं, फिर इंग्लैंड के भी हैं 4 मैचेस। तो तैयारी तो चलती रहेगी जब तक कि वर्ल्ड कप नहीं आना। तो हम अपना कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि कौन सा बेहतर कॉम्बिनेशन होगा जो वर्ल्ड कप में हम भेजें। यूसुफ भाई, मेरा सवाल अभी आपने कहा कि बाकी 3 आपने कहा कि दुनिया भर में बैटिंग विकेटें होती हैं और बैटिंग को सपोर्ट करती हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लास्ट सीरीज़ हुई, पाकिस्तान टीम की बैटिंग आप देख सकते हैं कैसी थी। और दूसरा सवाल रज़ाक भाई से कर लेते हैं। रज़ाक भाई, ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं उस तरह से आ रहे जिस तरह होने चाहिए। वहाब भाई से एक छोटा सा सवाल है। वहाब भाई, उस्मान, चले उस्मान के बारे में बता दीजिएगा कि वो लकीली खेल रहा है कि रिजवान अनफिट है, वरना उसकी तो जिस तरह की परफॉर्मेंस है जगह नहीं बन रही। सर देखें, जब आप इंटरनेशनल एरिना में आते हैं ना डोमेस्टिक से, तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट गेम का प्रेशर होता है। उस्मान खान को हम लोग इसलिए लेकर आए थे कि वी बिलीव कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। जो PSL में उनकी परफॉर्मेंसेस ने भी उसको जो है वो जस्टिफाई किया है। फेलियर और सक्सेस ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना और फिर आपको ये देखना है कि आप उसको कितना जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर अस, अगर आप उस्मान खान को देखें, आफ्टर 2 मैच फेलियर, जिस तरीके से उन्होंने तीसरे मैच में आके अपना इंटेंट दिखाया, कोई भी प्लेयर अगर होता तो वो 2 मैचेस के बाद कोशिश करता है कि वो अपने आप को सेव करे और थोड़ा सा लंबा खेले और अपनी बारी करे, अपने रन्स करे। लेकिन जो टीम का प्लान था वो उसको दिया गया और उसके बाद चौथे जो T20 मैच में उसकी बड़ी एक यूज़फुल इनिंग्स थी। तो हम ये समझते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट और हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। कोई भी फलूक से नहीं आया यहाँ पे, परफॉर्मेंसेस आया। ये पाकिस्तान की टीम है और हम लोगों को जो बेहतर लगा है हम उसके साथ स्टिक करेंगे। और आई थिंक उस्मान हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल इन हिम टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। यार, उसका छोटा सा सवाल का जवाब ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम भी आए थे, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था कि हमारी बैटिंग पोटेंशियल पे नहीं खेली। सो आई थिंक ये जो हमारी गलतियां वो हम लोगों ने रियलाइज़ की और इंशाल्लाह आगे जाके इनको बेहतर करेंगे।
मेरा सवाल था, सैम अयूब को देख लें या आज़म खान को या इनफैक्ट उस्मान खान को, आप सब लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि इंटरनेशनल परफॉर्म ना वो न्यूजीलैंड में जाके कर सके, ना वो यहाँ न्यूजीलैंड में यहाँ लाहौर में परफॉर्म हो सकें। उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर थे पाकिस्तान सुपर लीग के, और अब उनको अब हसन अली जो कि शायद पिछले 1-1.5 साल से इसी सिलेक्शन कमेटी उनको कंसिडर भी नहीं कर रही थी, उसामा को रिप्लेस कर देना, इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप के लिए उसामा अब आप लोगों के प्लान में नहीं है, और ड्रॉप करने की रीज़न क्या थी? आप लोग आप दे दें। देखिए, पहली बात तो सैम जो है ना पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छे हैं, और ठीक है वो न्यूजीलैंड में और यहाँ पे जिस तरह का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उनसे वो हम वैसा नहीं कर सके, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे प्लेयर को एक मैच चाहिए होता है कॉन्फिडेंस के लिए। और दूसरा सामा की बात कर रहे हैं, ठीक है उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं PSL में, और हमारे पास देखिए शादाब हैं, और हम चाह रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स ना लेके जाएं। अब इसलिए अबरार को हमने रिप्लेस किया है, सामा पे लेके आए हैं, तो अब हमारे पास मिस्ट्री बॉलर भी आ गए हैं और शादाब भी हैं, तो ये रीज़न है। हसन अली का ये बता दें कि हसन अली पहले से कंसिडरेशन में थे, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना था कि हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था मिडल में, जो कि हारिस रऊफ़ की शक्ल में है, और हसन अली जो है वो एज अ बैकअप हैं हारिस रऊफ़ के, और ये क्लैरिटी हसन अली को भी दी गई है। सो होपफुली अगर हारिस फिट हो जाते हैं तो ही विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपटीशन है, हसन का हमने देखा ICC कॉम्पिटिशन में ही हैज़ बोल्ड रियली वेल, ही इज़ एक्सपीरियंस एंड वी नीड दैट एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर, सो दैट्स वाई हसन अली इज़ एज अ बैकअप फॉर हारिस रऊफ़। सर मुझे बता दें कि जैसे हमने रोटेशन पॉलिसी अपनाई थी न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, और इतना अच्छा हमें ज़्यादा हमारे जितने पहले मैचेस थे उसमें हम हार भी गए, एक मैच हम जीते हैं सर, तो आपको क्या लग रहा है कि हम आयरलैंड सीरीज़ में और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए उस तरह से हम तैयार हो सकते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम बता दें कि ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट हम चाहते थे न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो हम एज अ टीम अचीव नहीं कर सके, and we own that, ये selection committee own that responsibility, that's why we are here as well. Going forward देखिए, combinations की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि देयर इज़ नो रोटेशन। जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को फेलियर भी देखेंगे और हम लोग सक्सेस भी देखेंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखें उस्मान खान जो है वो उनका डेब्यू था, 3 लड़के हमारे अनफिट हो गए ड्यूरिंग दैट टूर, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बॉलिंग में भी हमारे पास यंग है, अब्बास और जमान जो थे द यंगेस्ट बॉलर्स, हमने उनके ऊपर परसिस्ट किया। सो जब आपको एक टीम बनानी पड़ती है, आगे वर्ल्ड कप है, जब आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है तो यू हैव टू फाइनलाइज कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसके लिए वी डू अंडरस्टैंड कि हारना इज़ नॉट द वे, बट एटलीस्ट ट्राइंग इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग द बॉयज़, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और इंशाल्लाह आयरलैंड सीरीज़ में, इंशाल्लाह इंग्लैंड सीरीज़ में यू विल सी होपफुली कि जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट विल प्ले एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, वर्ल्ड कप बहुत करीब है और एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। जिस तरह ओपनिंग पेयर की अगर बात कर लीजिए, बाबर साइम, फिर बाबर रिजवान या फिर फ़खर को ऐड कर लिया जाता है कभी कभी, तो टाइम हमारे पास बहुत शार्ट है। क्या समझते हैं बाबर और रिजवान साइम ही जो है वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग पेयर होंगे? और सेकंड यूसुफ भाई आपसे है, मिडिल ओवर में आके पाकिस्तान की 700 ओवर से लेकर 15 ओवर तक आके रन रेट बहुत डाउन हो जाता है मोस्टली। हम देखते हैं अगर लास्ट 5 ओवर में अगर हम थोड़ी कोशिश करते हैं टारगेट को बड़ा करने की तो हम 170 180 के तक जाते हैं। तो मिडिल ओवर में क्या वर्किंग हो रही है कि उसको बेहतर करने के वाले से? मैं देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कह के भी हम उसको, रोटेशन इज़ द बेटर वर्ड देन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऐसा लगता है जिस तरह हम लोग कुछ ख़राब कर रहे हैं। रोटेशन इज़ समथिंग विच वी बिलीव इन कि हमें करनी चाहिए, और आज ये ट्रेंड हम शुरू कर रहे हैं। आज से पहले ये रोटेशन का ट्रेंड नहीं था, और आप लोग ये कहते थे कि चाहे छोटी टीम हो उसमें भी हमारी मेन स्ट्रेंथ खेलती है, और अगर बड़ी टीम हो तो उसमें भी मेन स्ट्रेंथ खेलती है। जहाँ तक रह गई आपकी बात कि जी हम कभी सैम और बाबर को करवाते हैं, कभी रिजवान और बाबर को करवाते हैं। देखिए, जब आप टीम बनाते हैं ना तो यू आइडेंटिफाई कि आपके जो मेन प्लेयर है या जिन प्लेयर्स पे आप ज़्यादा अपने आप को या टीम डिपेंड कर सकती है, वो नो डाउट इस वक्त बाबर और रिजवान है, और उन दोनों का टीम को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी नीड समबडी एट द स्टार्ट, रादर बाबर और रादर रिजवान, जो सैम की शक्ल में हमारे पास है कि जिसको हम लेके जाएं, रोटेट कर सके, वो स्ट्राइक जो है वो ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर है, वो अटैक कर सके, और उसके बाद मिडल ऑर्डर्स में जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है वहाँ पे हमारा एक ऐसा मेन प्लेयर हो जो टीम को लेके चल सके। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्लानिंग। अगर हमें कहीं पे ये भी लगेगा कि अगर हमें चेंज करना पड़ा आगे जाके तो हम वो भी चेंज करेंगे। वी आर वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम, और जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। तो मेरे से आपका क्वेश्चन था, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और डाटा में सारी चीज़ें हैं और इस पर हमारी बात भी हुई है।
और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी भी जो मैचेस हो रहे थे उसके दौरान जो प्रैक्टिस सेशन थे उसमें कुछ ऐसी शॉटें हैं जो हमें खेलनी चाहिए मिडल ओवर में, इनोवेशन करनी चाहिए। ये 7 से 15 या 20 ओवर तक आपको ऐसी शॉट्स खेलनी है, स्कूप है, रैंप है, सीधी उल्टी स्वीप शॉट है, एक्स्ट्रा कवर सीधी बिल्कुल स्क्रीन में मारनी चाहिए अगेंस्ट स्पिनर्स के, कि यही ओवर्स हैं जहाँ पे हमने रन्स करने, और ये प्लान किया हुआ है मैंने। और ये मैंने हेड कोच को भी बताया था, हमने उस पर काम भी किया था थोड़ा सा। चूँकि पहले ये हुआ नहीं हुआ तो अब नई चीज़ है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत कम लड़के हैं जो स्वीप शॉट खेलते हैं, ना सीधी उल्टी दोनों नहीं खेलते। ये चीज़ें हमने करवानी और इंशाल्लाह साथ साथ ये चीज़ें होती रहेंगी। और एग्जीक्यूट तो इन्होंने करना है, हम करवा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, काम अंदर हमने करना है। और एक चीज़ और है कि जब तक आप फेलियर को जहन में रखेंगे ना तो कोई चीज़ भी आगे नहीं चल सकती। हमने फेलियर के बगैर क्रिकेट खेलनी है। कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे, T20 टेस्ट, एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ कि जब मेरे दिल में ये होगा मैं आउट हो जाऊँगा तो मैं आउट हो जाऊँगा। इस तरह की क्रिकेट हमने नहीं खेलनी, और इंशाल्लाह ये लड़के आगे चल के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आगे। ये मेरा सवाल वहाँ अभ्यास से है। हारिस रऊफ जो हैं वो फॉर्म और फिटनेस के मसाइल का शिकार थे, और इंजरी फिर ज़ाहिर है PSL में उनकी हुई। अब कोई ऐसी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली कि हम तय कर सकें कि वो रिदम में हैं या नहीं। बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू जी। और देखें जिस तरीके से उसने बॉलिंग शुरू कर दिया है, उसके बॉलिंग लोड्स जो हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसी वजह से हम हसन अली को पीछे लेके आए। ये बात बिल्कुल हमारे जेहन में है। इफ़ वी फील लाइक कि अगर उसके साथ उसके पीछे इतनी गेम मैचेस नहीं है या मैच फिटनेस नहीं है या वो स्ट्रगल करेंगे, सो दैट्स वाई वी हैव अ बैकअप ऑफ हसन अली। सो ये चीज़ हमारे नज़र में है, हम ऑलरेडी इस वजह से हसन अली को लेकर आए हैं। वाह भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि एज ए सीनियर टीम मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं, और क्या फ़र्क देखते हैं अपने टीम मैनेजर बनने के बाद, सीनियर टीम मैनेजर बनने के बाद? क्या चेंजेस आई हैं टीम में, कैसा माहौल है? और रोटेशनल पॉलिसी जो है वो आयरलैंड, इंग्लैंड के टूर में भी अप्लाई की जाएगी वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, एज अ मैनेजर यू नो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो हम बेहतर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सबसे पहले तो कंफर्ट लेवल जो है प्लेयर्स का वो बहुत ज़रूरी है। उनके जहन से ये चीज़ें, जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा कि एक डर है जो चीज़ों का, कि फेलियर का डर है, वो निकालना है। आई थिंक जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ द मेजर पार्ट। तो कम्युनिकेशन की वजह से अगर आप देखें तो जो एक टीम की यूनिटी की हम बात कर ले, या हम इस तरह कर ले कि उनको इकट्ठा करना, उनको एक ऐसा माहौल देना जिधर वो फ्रीली और फेयरलेसली क्रिकेट खेले। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग ऑल अराउंड द टीम, ताकि यू नो अगर आप देखेंगे तो अक्सर लोगों लड़कों से बात करना, ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, वो चीज़ों में है। और जहाँ तक रह गई आपका दूसरा सवाल था रोटेशन पॉलिसी, देखें आयरलैंड की टीम हमारे पास है, मोस्ट प्रॉबली आई थिंक अगर हमें ज़रूरत पड़ी कोच और कप्तान को, अगर ये फील हुआ कि हमें कुछ चेंजेस या उसमें भी करनी है तो हम उसमें भी ज़रूर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के कोच और कप्तान के सोचते हैं, क्योंकि ग्राउंड में टीम उन्होंने खिलानी है और वो लड़वाते हैं। तो आई थिंक जो भी होगा वो सबके सामने होगा, और जो भी होगा वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। जी वाह साहब, डेफिनेटली आपने जो बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ी थे उसमें से ये एक स्क्वाड बनाया है, अच्छी बात है, अल्लाह करे ये जीत के आए। सवाल मेरा ये था कि आपने तो टीम दे दी, अब आपकी इनपुट कितनी होगी फाइनल स्क्वाड में? चूँकि फाइनल जब 11 खेलती है तो वो फिर परफॉर्म करती है, और बाकी जो ज़ाहिर से वो तो बेंच पे बैठेंगे, लेकिन ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। 11 में कितना आपका इनपुट होगी? देखिए, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, जो प्लेइंग 11 है दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द कोच एंड कैप्टन, दैट्स इट। हम लोग अगर चाहें, कोई अगर वो हमारे से पूछे किसी चीज़ के ऊपर तो हम एडवाइस कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ टोटली देयर डोमेन, ये हमारी डोमेन नहीं है। यूसुफ भाई, आपसे और रज़ाक भाई से क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। बाबर आजम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की, फिर 2023 में भी की, और अब 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर भी कप्तान वो बन के जा रहे हैं। क्या समझते हैं, कितना चेंज आपने उनकी कैप्टनसी में देखा है इस न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, और आप क्या उनको राय देंगे? क्योंकि हमने फाइनल लॉस किया था T20 वर्ल्ड कप का, और फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, एशिया कप के भी हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके थे। तो ऐसा क्या लैग कर रहे हैं वो बाबर आजम जो इस वर्ल्ड कप के अंदर वो उसको दूर कर सकते हैं अपनी उन गलतियों को? देखिए,
अगर आप देखें पॉजिटिव चीज़ के फाइनल वर्ल्ड कप खेला 2022 में, एशिया कप का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीते, बाबर आजम कप्तान था। हाँ ठीक है, 15 वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई बॉर्न कैप्टन होता है, सीखता है, हर इंसान ने सीखना है ग्राउंड में। आप ये ज़रूर कह सकते हैं उसको 3 साल उसने कप्तानी की, अब दोबारा उसको मिली है। मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर चीज़ें की उसने इस सीरीज़ में, और इंशाल्लाह जिस तरह वो चीज़ें लेके चल रहा है, लर्न करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको हर चीज़ में इंशाल्लाह। देखिए सीधी बात यह है कि जो पहले पॉलिसीज थी अब वो बदल गई है। अब जो 4 सेलेक्टर हैं, 5 में डाल गई है ये मीडिया की तरफ से। ग्राउंड में इसमें बोले हेलो हाँ जी। देखिए सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आप पिछले 4-5 साल पहले की बात करें बाबर आजम की, और अभी जो है ना काफ़ी चेंजिंग आई है, और जैसे एक सिलेक्शन कमेटी बदल गई है और कोचेज़ भी बदल गए हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम एक पेज पे रहें और बाबर आजम जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए कप्तानी की तरफ से, और कहीं भी उसको प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे बात करते हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं। तो उसने काफ़ी कुछ इस सीरीज़ में सीखा है। और जो रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो पहले ये नहीं होता था, तो पहले एक साइड की तरफ थी सारी चीज़ें, अब काफ़ी चीज़ बदल गई है। अब जो है हम सब एक पेज पर हैं। हमारा मकसद यही है कि टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम अच्छा प्लेयर को यूटिलाइज़ करें। यूसुफ, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने होम सीरीज़ खेली, हमारे पास नाइब कप्तान हमने अनाउंस नहीं किया था। अब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसके लिए नाइब कप्तान अनाउंस किया जाएगा, या अभी भी वेट किया जाएगा कि वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करें? दूसरा ये कि जो हेड कोच हैं वो आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे या इंग्लैंड में? अच्छा, लाइटर नोट पे हमारी मर्जी, हम अनाउंस करें या ना करें लेकिन ये अभी देख रहे हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम, इंशाल्लाह कर देंगे, जल्दी कर देंगे। और मेरा ख्याल है गैरी इंग्लैंड में शायद हमें ज्वाइन करेगा। मतलब बुरा तो नहीं, मैंने लाइटर नोट है। अजहर भाई हैं, गैरी से तो बातचीत चलती रहती है, इन्वॉल्व है वो हर चीज़ में, फिजिकली नहीं है अभी, उस पर अजहर भाई की उससे बात होती रहती है। थैंक यू।